क्यूब। तो सेकंड शेप जो है हमारे पास दैट इज क्यूब। सो इन क्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द डायग्राम। और क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये है कि जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जनरली उनका जो साइज होता है लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। बट यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर सेम हो जाए, जैसे स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती है, वैसे ही अगर क्यूबॉइड के अंदर ही जो तीनों डायमेंशन है वो सेम हो जाए तो उसे हम क्यूब कहते हैं। ओके, सो जनरली इसका अगर हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, पहले लेटरल सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है। तो मैंने क्यूबॉइड पढ़ाते टाइम भी बताया था, लेटरल सरफेस मतलब हम जब चार वॉल्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। अभी हम बात कर रहे हैं क्यूब की। तो क्यूब की जो चार वॉल्स है दे आर इन स्क्वायर फॉर्म। तो स्क्वायर है वो, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, जिसको हम ए स्क्वायर भी बोलते हैं। तो अब चार अगर वॉल्स है हमारे पास, फोर वॉल्स है, तो फोर ए स्क्वायर उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। ओके, तो अपने पास आ गया फोर ए स्क्वायर। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में सेम सिमिलर थिंग इज कि आपको यहाँ पर फ्लोर और जो सीलिंग है टॉप और बॉटम उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर नीचे का, ए स्क्वायर ऊपर का, तो टू ए स्क्वायर हो गया। और बची हुई है लेटरल सरफेस एरिया दैट इज़ फोर ए स्क्वायर। तो फोर ए स्क्वायर और टू ए स्क्वायर को आप ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर। अब इसके बारे में, इसके बाद में हम अगर बात करें बेटा तो वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो अगर सेम है तो डेफिनेटली विल राइट ए इंटू ए, जो कि डायरेक्टली आई कैन राइट ए क्यूब हियर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं हमारे क्यूब के। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो तीसरा जो है थर्ड शेप वो है सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो सिलेंडर जनरली क्या होता है, एक सर्कुलर शेप है। मान लो जैसे मैंने आपको पेजेस का बताया था एग्जांपल क्यूबॉइड करते टाइम कि हमने अगर ए फोर साइज पेपर्स ले लिया, एक पेपर लिया, उसका थिकनेस को हमने कंसिडर किया ज़ीरो, तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा। और अगर मैंने बहुत सारी शीट्स ले ली, बहुत सारे पेपर्स ले लिए एक साथ और उनको एक के ऊपर एक रख दिया, तो वहाँ पर उसकी जो थिकनेस है वो कुछ लेवल तक बढ़ जाएगी। वो जो थिकनेस होगी वो हाइट यानी थर्ड डायमेंशन कहलाएगी। तो वहाँ पर हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया था। यही सिलेंडर के फॉर्म में क्या होता है कि अगर एक सर्कल मैंने ले लिया और उस सर्कल के ऊपर बहुत सारे ऐसे ही सर्कुलर शीट सेम शेप के सेम साइज़ के कट कर लिए, तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप से एक शेप फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये जो शेप है दिस शेप इज़ व्हाट सिलेंडर, है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप फॉर्म होगा। अभी सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सर्कल्स ही बन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो डायमेंशंस होंगे इसके एक रेडियस होगा और जो दूसरी चीज़ होगी कि ये हो जाएगा हाइट। ओके, जो थिकनेस की मैं बात कर रहा था वो हो जाएगी हाइट। तो अब यहाँ पर रेडियस है और हाइट है। तो हम अगर इसकी बात करें सरफेस एरियाज़ की, तो यहाँ पर जो सरफेस एरियाज़ होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम अब लेटरल सरफेस एरिया रखें, क्योंकि लेटरल सरफेस मतलब फ्लैट सरफेस होती है। लेकिन जब सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर और स्फेयर आएगा तो वहाँ जो लेटरल है उसकी जगह पर आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज इसकी जो शेप आप सरफेस देखोगे वो क्या है, कर्व्ड है। तो कर्व्ड सरफेस है इसलिए हम उसको लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टू पाई आर एच। टू पाई आर एच। अब ये कहाँ से आया, तो अगर ये आप सिलेंडर देख रहे हो, सिलेंडर आप अगर एक शेप लो और एक पेपर से बनाओ, उसको कट करो सीधे, तो वो जो है सिलेंडर ओपन होके इट विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब जो ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है सर्कमफेरेंस दैट इज टू पाई आर, है ना। अगर हम लेंथ की बात करें तो टू पाई आर। अगर उसमें कट करूँ तो वो सर्कल जनरली कट करने के बाद इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर शीट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जिस रेक्टेंगुलर शीट का ऊपर वाला लेंथ क्या था, टू पाई आर, और ये तो हाइट है हमारा। और हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर है तो डेफिनेटली लेंथ इज टू पाई आर और ब्रेथ इज हाइट, सो विल हैव टू पाई आर एच एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप समझ में आ गया होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस में एक्चुअली में एक तो टू पाई आर एच आ जाएगा और प्लस करना पड़ेगा हमको
सर्कल्स को देखो, कर्व्ड सरफेस का मतलब सिर्फ हम कर्व्ड एरिया ले रहे हैं। अब टोटल सरफेस में क्या होगा कि हम कर्व्ड एरिया के साथ साथ जो ऊपर सर्कल है, सिलेंडर के ऊपर एक सर्कुलर शेप होता है और नीचे सर्कुलर शेप होता है, तो दोनों सर्कुलर शेप्स को भी हम काउंट करेंगे, देन इट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। जैसे मैंने क्यूबॉइड और क्यूब में बताया कि हम टॉप और बॉटम यानी फ्लोर और सीलिंग को ले रहे हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी लेना है। तो हमने जब लिया तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है और यहाँ पे सर्कल्स कितने हैं, 2 सर्कल है। तो हमारे 2 सर्कल्स होने की वजह से हमने कितना लिया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या ये फाइनल फॉर्मूला है, नहीं, आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, बट बेटर इज़ कि हम जो चीज़ें कॉमन निकल रही है वो निकाल लें। तो यहाँ से कॉमन निकल रहा था 2 पाई आर और अंदर बच रहा था एच प्लस आर। तो ये बेटर है, इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो ईजिली कैलकुलेशन हो पाएगी, है ना। फिर उसके बाद में सिलेंडर के बाद में बेटा, सॉरी सिलेंडर का जो लास्ट है दैट इज़ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने एक सर्कल लिया, सर्कुलर शीट ली, उसके ऊपर बहुत सारी सर्कुलर शीट्स लेते गए, तो एक उसकी थिकनेस आ गई एच, मतलब जो हाइट हो गई वो एच हो गई। इट मीन्स हमारे पास एक ही सर्कल था, उसमें हम एच नंबर ऑफ सर्कल्स ऐड करते गए, एच थिकनेस हो गई, उसकी टोटल हाइट जो हो गई वो एच हो गई। तो आपका एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और उसकी जो थर्ड डायमेंशन आ गई वो आ गई हाइट, है ना। तो यहाँ पर जनरली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वो बन गया पाई आर स्क्वायर एच। ओके, आई होप ये आप पे समझ में आ गया होगा आपको कि सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया। उसके बाद में हम बात करते हैं 4th नंबर के शेप की, तो वो कोन है, ठीक है। कोन की हम बात करें तो कोन आपने देखा ही होगा कि जो बर्थडे कैप्स आती है वो जनरली कोन की शेप में आती है। तो अगर एक कोन की मैं बात करूँ तो कोन के अंदर कैसे कैसे कौन कौन से डायमेंशंस आएंगे, तो ये रेडियस आएगा एक, तो उसके बाद ये आपकी हाइट हो जाएगी। ओके, अब ये जो ऐसा स्लांटेड पार्ट दिख रहा है दैट इज द स्लांट हाइट, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। एल लेंथ नहीं है यहाँ पर, क्यूबॉइड में लेंथ होता है, बट कोन के टाइम पे एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, जो कि ऐसी झुकी हुई हाइट दिख रही होंगी आपको, दैट इज स्लैंट हाइट। ओके, अब यहाँ अगर हम देखें तो ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो रिलेशन बिटवीन दिस थ्री इज एल स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस, है ना, और एच स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर काम कर रहा है, और रेडियस इज आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप 3 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो कि भाई ये तो रिलेशन बिटवीन दिस थ्री आ गया। अगर हमें मान लो एल की वैल्यू निकालनी है तो हम रूट को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो विल हैव अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और बाई चांस मुझे अगर एच की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली क्या करूँगा मैं, एल स्क्वायर और आर स्क्वायर को ट्रांसफर करके माइनस आर स्क्वायर, और जो एच स्क्वायर था उसका रूट भेज दूंगा तो अंडर रूट हो जाएगा, है ना। देन आर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो वही एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा एंड इधर रूट ले लूँगा। तो मेरे पास ये 3 फॉर्मूले डिराइव हो गए इससे, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को कैसे हम डिराइव करें, जैसे हमने सिलेंडर को बीच में से कट किया था, एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म हुआ, लेकिन आप अगर कोन को कट करोगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म नहीं होगा, वो फॉर्म होगा एक इस टाइप का सेक्टर, जो कि सेक्टर जो चैप्टर है क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते, तो वो वहाँ से निकलेगा, ठीक है, जहाँ पर ये एंगल्स वगैरह रहेंगे। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है वो हो जाता है पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, सेक्टर आ रहा है, मतलब हमने जो क्यूबॉइड सॉरी सिलेंडर को कट किया तो सिलेंडर को कट करने से रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म हुआ, लेकिन जब हमने इसको कट किया तो यहाँ से कौन सा शेप फॉर्म हुआ, तो वो जो शेप फॉर्म हुआ उस शेप का नाम क्या है, सेक्टर, ठीक है। इसमें सेकंड फिर आ जाता है अपना टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या आ जाएगा, आपका कर्व सरफेस एरिया तो आपको लेना ही पड़ेगा, प्लस आपको इसके अंदर जो है वो सर्कल को काउंट करना पड़ेगा, लेकिन सर्कल कितने अपने पास, ओनली एक सर्कल है, देयरफॉर विल राइट ओनली पाई आर स्क्वायर हियर, ठीक है। अब ये जो पाई आर और पाई आर है, तो पाई आर हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, एल प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और सबसे लास्ट में आता है वॉल्यूम।